नौरान के छोटे से गांव में रमजान के महीने में हर खानदान की जिंदगी दो अहम वाकयात के गिर्द घूमती थी, सहरी और इफ्तार। जैसे ही फजर की पहली लकीरें उफक पर टपक रही थी, हुआ हल्के हल्के अलार्मुहे और नींद के कदमों की सरसराहट से भर गई थी। हर घर पर सुकून सरगर्मी की तस्वीर बनी हुई थी, क्योंकि खानदान के अफराद सहरी के लिए दस्तरखान के गिर्द जमा होते थे। फजर से पहले के खाने का मकसद दिन के रोजे के लिए ग़िज़ायत और ताकत फराहम करना था। चमकीली आंखों और बेपनाह तजस्सुस के साथ एक 12 साला लड़के आमिर के घर में सहरी सिर्फ खाने से ज्यादा थी। ये बंधन और कहानी सुनाने का वक्त था। चूंकि इसकी वालिदा ने खजूर, दलिया और दही के मुतवाज़िन खाने का एहतमाम किया था, इसलिए आमिर के वालिद अपने आबाओ अजदाद की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने अकीदत के साथ रोज़ा रखा था। अक्सर हालात उनके अपने से कहीं ज्यादा सख्त होते थे। जैसे ही नमाज की अजान आसमान से गूंजती थी, दूसरे रोजे के दिन के आगाज के मौका पर अमीर को फख्र और मकसद का एहसास होता था। दिन बहुत लंबा होता गया। पकती धूप के नीचे जब अमीर अपने स्कूल और कामकाज में मसरूफ था, इस गहरे नज़्म व ज़ब्त और हमदर्दी को समझता था जो रोजे ने इसके अंदर पैदा किया था। दोस्तों और बरादरी के साथ इसकी बातचीत नए पाए के सब्र और मेहरबानी के साथ परत थी। जब सूरज इफ्तार के वक्त का इशारा देकर उफुक से नीचे डूब गया तो गांव ही बदल गया। मसालादार स्टो, ताज़ा पकी हुई रोटी और मीठी चाय की मधु खुशबू से हुआ घूम रही थी। फैमिलीज टिमटिमाती शीशों और खुशकुन कहकहों के साथ छतों पर फैल गई, एक साथ अपना रोज़ा इफ्तार करने की सादा लेकिन गहरी खुशी में मुत्तहिद। अमीर के लिए खजूर और एक गिलास ठंडे पानी से इफ्तार करना एक राहत और बरकत की याद दहानी थी। इस लम्हे को दुआ, शुक्रगुजारी और अपने वालिद की कहानियों की बाज़गश्त, जो इससे पहले आए थे, इसी सब्र, लगन और बरादरी का तजर्बा करते हुए भरपूर था। जैसे ही शाम के खाने के आखिरी टुकड़ों का जायका लिया गया, दिन के चक्कर ने अमीर को अपनी सकाफत और अकीदे के ताने बाने में जोड़ दिया। एक ऐसी जिंदगी जो खामोश सुबहों और खुशियों भरी शामों के जरिए बनाई गई थी, मकसद और इत्तेहाद से जड़ी हुई थी।